अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किन किन सीटों पर किन किन नामों का ऐलान किया गया है, यानी कि यहां से कैंडिडेट्स कौन होंगे। सबसे पहले बात घाटलोडिया सीट की करते हैं, तो यहां से एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा आगे बढ़े और अगली सीट की बात करें तो अबडासा से प्रद्युमन सिंह जडेजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं मांडवी से अनिरुद्ध दवे बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। अमित, भुज का क्या हाल है? बिल्कुल, भुज से केशवलाल पटेल को मैदान में उतारा गया है और अंजार की बात की जाए तो त्रिकम भाई झांगा को मैदान में उतारा गया है। और यहां पर शायद कुछ रिएक्शंस भी आने लगे हैं क्योंकि पहले लिस्ट के आने के बाद जरा उसको भी सुनते हैं। भूपेंद्र भाई को टिकट मिलनी थी, वो तो 110% फाइनल थी, वो क्योंकि सीएम तो थे ही। तो मुख्यमंत्री के टिकट को लेकर ये बातें कर रहे हैं। इसी बीच ये तस्वीरें और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। गोंडल सीट से गीता जडेजा को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, अपना कैंडिडेट बनाया है। और इसके अलावा अंजार सीट की बात की जाए तो यहां से त्रिकम भाई झांगा को टिकट मिला है। जामनगर नॉर्थ रिवाबा रविंद्र जडेजा, और इस नाम के बारे में सुबह से ही इंडिया टीवी आपको बता भी रहा था, उस खबर पर भी मुहर लगी है, पुष्टि हुई है। अब ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार 5 दौर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई बीजेपी की, जिनमें से 2 बैठकें राजधानी मोरबी का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। मोरबी में देखिए कांतीलाल जिनको अमृत को उतारा गया है। कांतीलाल वो शख्स हैं जिन्होंने जिस दिन मोरबी हादसा हुआ था उस दौरान खुद वहां पहुंचे थे, खुद पहुंच के उन्होंने रेस्क्यू मिशन में उतरे थे, खुद उतर गए थे पानी में, लोगों को बचा रहे थे। तो यही वजह है कि उनका नाम, उनको ये कह सकते हैं कि इनाम मिला है। हमारे साथ निर्णय कपूर भी जुड़ गए हैं। निर्णय, जो नाम सामने आए हैं उनमें से कुछ को लेकर तो कोई हैरानी नहीं हुई, आपको कोई हैरानी हुई किसी नाम को लेकर? नहीं, इस पर जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसी लाइन पे ये सारे नाम आए हैं जी। सूरत के अंदर जरूर कुछ फेरबदल किए गए हैं, जैसे कामरेज की जो सीट है वहां से जो झालावाड़िया जो उम्मीदवार थे उनको चेंज किया गया, उनकी जगह नए उम्मीदवार को उतारा गया, ओलपाट सीट पे चेंज किया गया। तो ये जो सूरत में चर्चा चल रही थी आम आदमी पार्टी के इम्पैक्ट की, कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने की कोशिश की है। लेकिन एक ब्रेव स्टेप भी हमें दिख रहा है कि कुमार कानानी को दोबारा रिपीट किया है सूरत की वराछा सीट से। और मैं आपको बता दूं इस टाइम सबसे ज्यादा चर्चित सीट जो है एक फाइट को लेकर के वो वराछा, और मैं पिछले आंदोलन के समय में भी वराछा एपी सेंटर बना हुआ था, लेकिन बीजेपी वो सीट जीत गई थी। कुमार कानानी काफी अच्छे मार्जिन से वो सीट जीते थे। तो इस बार फिर से उनको रिपीट किया गया। हालांकि चर्चा ये चल रही थी कि वराछा सीट पे भी उम्मीदवार बदला जाएगा, लेकिन ये बड़ा ब्रेव स्टेप लिया है बीजेपी ने और मुझे लगता है इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा। इसके अलावा कांग्रेस से जो लोग आए हैं, नॉर्मल लाइन पे हम देख रहे थे कि उन सबको टिकट मिली है। जो इफेक्टिव कैंडिडेट जो कांग्रेस से छोड़ करके बीजेपी में आए थे, अश्विन कोटवाल को भी टिकट मिली है, भगा बारड को भी टिकट मिली है जी, हर्षद रिबड़िया को भी टिकट मिली है। तो जो ओवरऑल हम देख रहे हैं टैली है उसमें बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे ये आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां पार्टी कंफर्टेबल है वहां पार्टी ने निर्णय जो आप नाम ले रहे हैं, ये जरा लिस्ट अगर हम बता दें। अब देखिए अंजार से नाम आया है त्रिकम भाई, बीजल भाई छांगा। गांधीधाम से जो नाम आ रहा है इसमें श्रीमती मालती बहन किशोर भाई को उतारा गया है चुनावी मैदान में, और रामपुर से उतारा गया है श्री वीरेंद्र सिंह बहादुर सिंह जडेजा को। बिल्कुल, तो 84 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अगर मुख्यमंत्री की सीट की बात की जाए अब दासटा सीट की बात करते हैं, जिसमें परेश भाई को उतारा गया, परेश भाई परमार हैं। इसके अलावा लिंबड़ी में से श्री किटर सिंह करीट सिंह जीतू भाई राणा को उतारा गया है। और इसके बाद अगर बात करते हैं वाधवा से, तो वाधवा से यहां पर आया है श्री जिगनबेन संजय भाई पांड्या को उतारा गया है। और साथ ही चोटिया यहां से उतारा गया है श्यामजी भाई भीमजी भाई चौहान को। तो ये कुछ नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस जगह से, तो ये एक नाम है। दोस्तों आगे कुछ आप नाम बताएं फिर मैं। अमित, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जो पहले फेज का चुनाव है 1 दिसंबर को, वो 89 सीटों पर है। ऐसे में 84 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें हमने देखा कि मुख्यमंत्री की सीट पर जो चुनाव है वो दूसरे चरण में है, तो यानी कि 1 सीट और कम हो गई। तो इसी सवाल को लेकर मैं निर्णय के पास जाऊंगी। निर्णय, अभी भी उन 89 अगर सीटों की बात की जाए तो 5 से 6 और कैंडिडेट हैं जिनके नामों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा, क्योंकि 14 तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख।
जी बिल्कुल, देखिए अभी आप हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि पार्टी कितनी कंफर्टेबल है, ये इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 89 में से 83 सीट्स के नाम जो हैं वो ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और वरना हमने देखा है कि पिछले चुनाव में जो नाम आते थे, कभी 43 सीट्स नाम एक साथ आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं। इस बार पिछले चुनाव में हमने देखा 4-5 फेज में सीटें डिक्लेयर हुई थी। इस बार हम देख रहे हैं कि महज 2 फेज में ये सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी, क्योंकि 182 में से 160 सीटों के नाम ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं। और फर्स्ट फेज की 89 में से माफ कीजिएगा 83 सीट्स जो हैं उसका तो नाम ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया। यानी पार्टी को इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही है। और बाकी के जो 5-6 नाम है, हो सकता है कई बार कुछ रिकंसल्टेशन करना पड़ता है, कुछ चीज़ों पे लोगों को मनाना पड़ता है, ये कुछ बातें होती हैं, या फिर कई बार जिस कैंडिडेट से कहा जा रहा है उसके साथ कुछ इश्यूज होते हैं। तो ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करके ये 6 नाम भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिन सीटों के नाम नहीं आए हैं वो कोई बहुत डिफिकल्ट सीटें नहीं लग रही हैं। अच्छा। फर्स्ट फेज के चुनाव में, इसीलिए उसको लेकर के बहुत ज्यादा कोई अटकलें भी मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं निर्णय बताना चाह रहा था कि पार्टी कितनी कंफर्टेबल है ये जी। अच्छा, मैं एक चीज इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए फर्स्ट फेज में 2 जगह पे चुनाव हो रहे हैं। एक हो गया आपका साउथ गुजरात और दूसरा हो गया कि आपका सौराष्ट्र और कच्छ में। अब सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है करीबन वहां पर 54 सीटें हैं। तो पिछली बार आपको याद होगा निर्णय कि उसमें से बीजेपी को वहां पर करीब 23 सीटें मिली थी और वहां पर ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। तो साउथ गुजरात में तो बीजेपी ने अपना दबदबा रखा था, जबकि बोला जा रहा था कि पटेल जो मूवमेंट चला था, यानी कि जो पूरा का पूरा पाटीदार आंदोलन था। इस बार क्या लग रहा है कि जो सौराष्ट्र और जो कच्छ का इलाका, क्या बीजेपी ने यहाँ पर कुछ खास कैंडिडेट्स पे ध्यान दिया है ताकि सीट ज्यादा निकाली जा सके, क्योंकि 54 सीटें टोटल। जी, इसीलिए आप देखिए कि साउथ गुजरात में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं। अच्छा। साउथ गुजरात में हालांकि सूरत जैसा एक टाउन है जहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत सीटें बदली जाएंगी, लेकिन आप देखिए साउथ गुजरात में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए, शायद 1-2 परिवर्तन किए गए। लेकिन जो सौराष्ट्र में आप देखिए, जहां पिछली बार बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई थी, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा नुकसान सौराष्ट्र में हुआ था बीजेपी को, वहाँ इस बार बहुत सारे कैंडिडेट जो है उनको चेंज किया गया है, नए चेहरे उतारे गए हैं। और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस से आए थे उनको चांस दिया गया है, उनको दोबारा रिपीट किया गया है। कई जो मंत्री हैं सौराष्ट्र के, उनको दोबारा रिपीट किया गया जो पूर्व सरकार में भी थे। तो पार्टी ने कंप्लीटली ये देखा है कि विनेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, और जो कास्ट डायनेमिक्स है या दूसरे जो लोकल इश्यूज हैं, एंटी इनकम्बेंसी को लोकल लेवल पे कहाँ कर्टेल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के पार्टी ने डिसीजन लिया। और जो लोग हार गए थे जो पिछले चुनाव में, वहां पे भी आप देखिए काफी परिवर्तन किए गए हैं। और इसीलिए इस बार एक नई रणनीति के साथ सौराष्ट्र में पार्टी उतर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।